हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का एनसीईआरटी और है लेक्चर नंबर 2। इसका पहला लेक्चर नंबर हमने पढ़ा दिया है ना। इसे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, इसी चैनल पे मतलब, और प्ले लिस्ट में डाला हुआ है सब, ठीक है। तो ये जो सेकंड वीडियो है बहुत दिन के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी कुछ एग्जामिनेशन वगैरह था और आगे भी आने वाली है, तो हो सकता है और भी डिले हो वीडियो होने में, लेकिन आफ्टर एग्जामिनेशन हम ट्राई करेंगे एक वीडियो डेली डालने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। जिसका टॉपिक आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है आरंभिक नगर। अब इसका टॉपिक क्या रहेगा चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले हमने आपको पढ़ा दिया था क्या, एक महान स्नानागार है ना, कि वो कहाँ बना हुआ था, फिर नालियाँ कैसे थी, सब वगैरह हमने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में। आज हमको पढ़ना है नगर एवं शिल्प। देखिए, नगर एवं शिल्प का मतलब क्या है, जो हेडिंग दिया हुआ है इसका मतलब है कि नगर यानी कि नगर कैसा होता था, और नए शिल्प का मतलब जैसे ये जब देख रहे हैं ये सब क्या है, मनके हैं, मतलब ऑर्नामेंट्स पहनने वाले हैं, ठीक है। तो शिल्प का मतलब वस्तुकला, मतलब कैसे कैसी चीज़ वहाँ पे है ना, आकृति के बर्तन बनाए जाते होंगे, या तो फिर पहनने वाले चीज़ें और भी चीज़ें बहुत सारे हैं ना, शिल्प में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वही सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने से देखिए आज क्या है इसमें पढ़ना। देखिए क्या है कि आओ यहाँ पर देखिए कि आओ आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब ये जो हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये पूरा किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हम लोग नए जो नगर पढ़ेंगे हड़प्पा का नगर पढ़ेंगे, जो नए शिल्प पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा नगर के शिल्प के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये बता रहा है कि चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं जो कहाँ मिला है हमें, हड़प्पा नगर में मिला। अब क्या क्या मिला देखिए, क्या क्या यहाँ पे कि पुरातत्वविदों को चीज़ें वहाँ मिली है वहाँ मिली है, उनमें अधिकतर क्या मिले हैं, तो अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर इन लोगों ने खोजा था ना पुरातत्वविदों ने, तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ और वस्तुएं भी मिली हैं, ठीक है। तो कैसा वस्तुएं मिली, तो उनमें से अधिकतर जो वस्तुएं मिली है वो पत्थर के बने हैं, शंख के बने हैं, तांबा के बने हैं, कांसा के बने और सोने और चांदी के। देख रहे हैं कि सोना बहुत पहले से लोग का फेवरेट आया हुआ, आज वैसे क्या है फेवरेट, सोना ही सबका फेवरेट है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले सोना की चीज़ मिला है, चांदी से बना हुआ चीज़ मिला है, कांसा से बना है, तांबा। आज भी तो हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं ना, गला में पहनने के लिए चांदी या सोना का यूज़ करते हैं, कुछ बनाने के लिए तांबा कांसा का यूज़ हम लोग करते हैं। कॉपर वायर आता है कि नहीं, है ना, कॉपर वायर। फिर बोतल भी कितना आने लगा है कॉपर का, है ना, पानी उनी पीने वाला। तो ये सब चीज़ बहुत पहले चलते आ रहा है, हम लोग बस उसका मॉडिफिकेशन यानी आज के आधुनिक जो हमारा जो ज़रूरत है उसके अनुसार उसको ढाल चुके हैं। इससे पहले देखिए ये ऑर्नामेंट्स मतलब पहनने वाला चीज़ है गले में या कहीं पर भी, ठीक है। देखिए पहले लोग ऐसा पहनते था, यानी इसी को अब मॉडिफाई करके इसको पतला किया गया, 1 लेयर में किया गया और बहुत तरह की चीज़ें मोटा किया गया, बहुत तरह की चीज़ बनाया गया। तो क्या किया हम लोगों ने, बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ, टाइम चेंज के साथ हम लोगों ने उसका मॉडिफिकेशन किया उस मॉडल का, है ना। लेकिन धातु वही है, बस उससे नई चीज़ बनाई, या जो पुरानी चीज़ है उसी को मॉडिफाई किया, है कि नहीं। ऐसा तो हम लोग करते हैं। आगे देखिए, देखिए क्या है कि तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते। देखिए तांबा और कांसा से क्या बनाया जाता था, तो औजार, हथियार और गहना और बर्तन बनाया जाता था। पहले यही चीज़ था, पहले तो सबसे ज़रूरी था औजार था, फिर हथियार ज़रूरी था, फिर लोग आगे बढ़ा तो क्या किया, बर्तन बनाया। फिर वैसे बर्तन बनाना सीख गया तो लेडीज लोग को गहना भी चाहिए ना, तो गहना बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोने और चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते। सोचिए कि जो हम लोग मूवी में या राजा ये सब के बारे में नहीं सुनते हैं कि सोना के थाली में खाता था वगैरह वगैरह। सोचिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग था वो सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोचिए कि ये लोग भी सोने का गहना पहनता था और सोने के बर्तन में खाता था, इन लोग भी सोने का चांदी का गहना पहनता था और बर्तन भी बनाता था। सोचिए यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं में मनके, बाट और फलक है। यहाँ जो मिला है उसमें सबसे आकर्षक क्या, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या मिला है, तो मनका मिला है, बाट मिला है और फलक मिला है, ठीक है। देखिए यह मनका है, ठीक है, यह है बाट, ठीक। देखिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसको इसको देखिए ऊपर पत्थर के बाट रखे, ये जो है ना ये पत्थर के बाट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है, इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। बताइए कि बाट को किस पत्थर से बनाया गया, चर्ट पत्थर, है ना। देखिए इस पत्थर से बाट को बनाया गया, चर्ट पत्थर से, ठीक है। इन्हें शानदार बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। अब बताइए कि बाट का उपयोग क्यों किया गया होगा,
ताकि किसी भी चीज़ को तौलने के लिए किया गया होगा। ठीक है, शायद इसलिए ऐसा ज़रूरत पड़ा तो इन लोगों ने बनाया है कि नहीं। देखिए, मध्य के बाएं मन के इनमें से कई कार्नेलियस पत्थर से बनाए गए थे। देखिए, ये जो है ना, मध्य के बाएं मतलब, बाएं मतलब क्या, लेफ्ट ना, हाँ लेफ्ट, मध्य के यानी कि जो लेफ्ट साइड में क्या है, मन के, इसको इनको किससे बनाया गया था, कार्नेलियस पत्थरों से बनाया गया था। किससे, कार्नेलियन पत्थर से, कार्नेलियन पत्थर से बनाया गया। बाट किस पत्थर से, चट पत्थर से, और मन के कार्नेलियन पत्थर से बनाया था। ठीक है, पत्थरों को काट काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छिद्र किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। देखिए, जो पत्थर है ना, इनको बहुत अच्छा से तराश कर पतला किया गया, इसके बीच जो छेद किया गया ताकि उसको क्या किया जाए, धागा डाल दे और धागा डालने को उसको पहन सके। ठीक है, मध्य में दाईं तरफ पत्थर के धारदार फलक है। देखिए, ये जो है ना, ये धारदार फलक है, मतलब किस चीज़ को धारदार है ना, काटने वाला चीज़ उस तरीके से। ठीक है, नीचे दाएं नीचे दाएं ये वाला कढ़ाई वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये वाला कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। देख रहे हैं, ये पहले के लोग भी एल शेप में दाढ़ी बनाते थे। देखिए, है ना, एल शेप में दाढ़ी। ये क्या लग रहा है कि एक ऐसा आदमी होगा जो ऐसा कपड़ा पहनना होगा। देखिए, ऐसा कपड़ा पहना होगा, दाढ़ी ऐसा, उसका बाल ऐसा होगा, तब ना ऐसा चित्र बना, ऐसा मूर्ति बना, है कि नहीं। तो देखिए कि पहले के दाढ़ी कैसे लोग रखते थे, आज हम लोग रखते हैं सेट करवा करके, है कि नहीं। इनमें से इनमें उसे कढ़ाई वस्त्र पहनने का दिखाई। देखिए, देख रहे वस्त्र पर चित्र बना हुआ है कि नहीं, फूल का। तो क्या है, कढ़ाई वाला वस्त्र आज भी तो ऐसा होता है ना, जैसे प्रिंटेड होता है, कढ़ाई किया हुआ होता है कि नहीं। तो ये ऐसा दिखाता है कि मोहनजोदड़ो में लोग कढ़ाई वस्त्र पहनते थे और इस तरीके से लोग रहते थे। सोचे कि पहले के लोग पहनने में भी कितने खूबसूरती से, उतना कम टेक्नोलॉजी वाले एरा में भी इतना अच्छा लोग कर रहा था, है कि नहीं, जो हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान में आए कि कौन किससे बना हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए, क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, वो पहले पत्थर के मुहर, जैसा सब लोग मुहर देखते हैं ना, रबड़ का जो मुहर बना हुआ होता है, जो इंक लगा कर हम लोग दाबते हैं, उसी तरीके से ये लोग पत्थर का मुहर बनाते थे। और उन मुहर पे, आज के मुहर पे क्या होता है, किसी स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, संस्था का नाम, है ना, किसी मतलब जहाँ जिस तरीके से होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो मुहर मारता है वेरीफाइड का, ऐसा चीज़ का होता है कि नहीं। कहीं पर भी टीसीएस का मार दिया, कहीं वेरीफाइड का मारा, ऐसा है कि नहीं। या जब हम लोग जब स्मार्ट बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं, लास्ट में मुहर मारता है, थैंक यू फॉर शॉपिंग, ऐसा होता है कि नहीं, विजिट अगेन। इस तरह तरह के मुहर होता है, हम लोग अपने हिसाब से उस पर लिखते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो मुहर कैसा, देखिए यहाँ इस मुहर का क्या बताया है। देखिए, ये मुहर कैसा होता था, आयताकार होता था। ठीक है, हड़प्पा के सभ्यता के लोगों के पास जो मुहर तो कैसा होता था, आयताकार होता था। आज हमारे पास गोल है, चौड़ा है, आयत है, इसको आज हम लोगों के पास भी हर एक तरह का मुहर होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास मुहर कैसा था, आयताकार था। ठीक है, और किससे बना हुआ था, पत्थर से। और उस पर किस का चित्र बना हुआ था, मतलब उस पर क्या लिखा हुआ था, मतलब पहचान के लिए क्या था उस पर। तो ये जानवरों का चित्र मिलते हैं उस मुहर पे। जैसा आज हम लोग अपना नाम लिखते हैं कॉलेज का, उसी भी चीज़ का आज मुहर पे लिखते हैं ना, कि इस मुहर मारा गया, मतलब ये वेरीफाइड ही हम मारे हैं। तो उसी प्रकार से जैसा मेरे पास खोया था, अपना नाम से मार दिए प्रिंस कुमार, इसका मतलब कि इसको हम मारे हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास जो मुहर था, उस पर क्या बना हुआ था, उस पर जानवरों के चित्र मिले। किससे, सॉरी, क्या मिला है, जानवरों के चित्र। किस पर, मुहर, हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग और क्या करते थे, तो काले रंग से डिजाइन किए हुए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो बर्तन कैसे, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते थे, तो काले रंग से डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन को खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए, जो काला रंग से जो डिजाइन किया हुआ होता है ना, हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सोचिए कि कैसा इन्होंने मिट्टी बनाता, मतलब बर्तन बनाता था, कि जो लाल मिट्टी का जो बर्तन होता था ना, लाल मिट्टी का बर्तन बनाता था, उस पर काले रंग से डिजाइन कर देता था, क्योंकि उस समय के लोग को डिजाइन पसंद था, कलाकारी पसंद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के जो मुहर था कैसा था, तो आयताकार था, उस पर क्या मिला, जानवरों को चित्र मिला, है कि नहीं। बाट का प्रयोग, बाट किस पत्थर से बना था, चट पत्थर से, मानिके कार्नेलियस पत्थर से, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, संभवतः
7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सोचिए, जब हम लोग कपास का जो कॉटन का तो नहीं पहनते कि कॉटन कपड़ा कॉटन कपड़ा कॉटन, कहाँ से आता है कॉटन मतलब सूती है ना, तो कपास से आता है। कपास कहाँ से आता है, उसका क्या होता है, पेड़ होता है, फसल होता है, उसको उगाया जाता है, वो काली मिट्टी में होता है। तो जो हम लोग आज जो करते हैं ना, सोचिए कि वो मेहरगढ़ में आज से 7,000 साल पहले खेती लोग करता था उसको। सोचो कि पहले से भी वो खेती हो रहा है। सोचिए जो हम लोग आज कर रहे हैं, है कि नहीं। तब जो हम लोग जो सूती कपड़ा है, जो इंडियन क्लॉथ है, जो अधिकतर जो सूती कपड़ा है, वो बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना कपड़ा। ठीक है, यहाँ देखिए कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुएं से चिपके हुए मिले। देखिए अब मोहनजोदड़ो से क्या मिला, जो कपड़ा मिला है ना, वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबों के वस्तुएं से चिपके हुए मिला। मतलब चांदी का जो फूलदान होता है ना, ढक्कन टाइप में, उससे चिपका हुआ मिला है। कुछ और जो तांबा का जो वस्तु मिले उससे चिपका हुआ मिला है, क्या, कपड़ा। हो सकता है उसको ढकने के लिए रख दिया होगा तो चिपक गया होगा, उसी प्रकार से ऐसे कैसे रह गया। ऐसा होता है ना, कुछ उसको रखा होगा, उसको ढकने के लिए हम लोग आज भी कपड़ा का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, है कि नहीं। आगे देखिए, पक्की मिट्टी तथा फ्रेयान से बनी तकलियाँ शुद्ध कताई का संकेत देती है। देखिए और जो पक्की मिट्टी और फ्रेयान से बनी क्या, तकलियाँ, ये किस चीज़ का संकेत देती है, तो सूती शुद्ध कताई का संकेत देती है। मतलब वो जो कॉटन हुआ ना, कॉटन को बना करके शुद्ध बनाया गया, उसको काट करके कुछ बनाया गया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उसमें ये भी टेक्नोलॉजी कि उसको काट के कैसे आगे बीना जाए। सोचिए उसमें भी ये औजार था, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास में। ठीक है, चलिए बताइए कि मेहरगढ़ में कपास से खेती कब मिला है, तो 7,000 साल पहले। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कपास की खेती के साथ साथ सबसे पहले कहाँ था, मेहरगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। अभी जितना भी ऊपर जो वस्तुएं जो निर्माण हुआ ना, जैसे आज भी हम लोग किसी भी चीज़ का निर्माण किससे करते हैं, कोई उसका एक्सपर्ट होता है। जैसे कोई जीन्स बना रहा है, कोई शर्ट बना रहा है, कोई कलर बना रहा है, कोई ब्रेड बना रहा है, तो उसे एक एक्सपर्ट होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से उसमें भी कोई एक्सपर्ट रहा होगा जो अधिकतर ये सब चीज़ों का निर्माण करता होगा। ठीक है, आगे देखिए, विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर चित्रकारी करना आदि। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो मिट्टी के बर्तन होता है वो भी कोई एक विशेषज्ञ यानी कि क्या, एक्सपर्ट बनाता है। जो मुहर जो हम लोग बनवाते हैं किसी एक दुकान पे जाकर बनवाते हैं उस शहर का, या दो दुकान, मतलब जितने भी एक्सपर्ट होंगे उन मुहर का बनाने में, यानी विशेषज्ञ होंगे, वही ना बना सकते हैं मुहर। क्या हम लोग बना सकते हैं, आप बना सकते नहीं ना। हाँ, आप में से कोई मुहर बनाते होंगे तो बना सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने वैसा ट्रेनिंग ली है, वैसा सीखा है। लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि हम ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। ठीक है, तो जो आज होता है ना, वो पहले भी होता था कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई एक्सपर्ट ही होता था। ठीक है, जैसा आज होता है। ठीक, आगे देखिए, ये जो पेज नंबर 36 है ना, चित्र की मूर्तियाँ का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जैसे आज वो जो मूर्ति होता है वो क्या करते हैं, कोई विशेषज्ञ कोई एक्सपर्ट मूर्ति बनाता है ना, तो कोई भी बनाने के लिए बैठ जाएगा तो मूर्ति न मूर्ति पता नहीं चलेगा क्या बनाया है, किसका मुंह बना दिया है। तो आज वो जो मूर्ति होता है कोई एक एक्सपर्ट ही बनाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो पिछले जो हम लोगों ने देखा ना, देखिए ये पेज नंबर 37 है, तो ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला, तो कहते कितना अच्छा कलाकारी है, एकदम लग रहा है कि सेम टू सेम आदमी ऐसा ही है कि नहीं। एकदम कपड़ों का डिजाइन बना दिया है सेम। देखिए कितना पर वो कपड़ा पहना था, इसका दाढ़ी कितनी अच्छी है, नाक देखिए, सब मतलब जिस तरीका से सामने खड़ा था वो लगता हूँ बहू उतार दिया गया है कि नहीं। तो सोचिए कोई एक्सपर्ट का ये काम हो सकता है, हो सकता है ना, ये सब चीज़ कोई एक्सपर्ट ही करेगा। जैसे पेंटिंग में ऐसा दर्शा जाता है आज, कोई पेंटर ही करेगा, वस्तुकार है कि नहीं, इसी तरह से। अगर देखिए कि हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था, ये भी पता है। आज भी जो हम लोग जो है देखिए, हर एक आदमी हर एक चीज़ कर सकता है। किसी को पढ़ाने में अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन क्या खाना हर कोई अच्छा बना सकता है, नहीं ना, है कि नहीं। तो आज हर एक चीज़ का जो एक्सपर्ट है अलग अलग आदमी हो सकता है। उसी प्रकार से उस समय भी हर एक व्यक्ति जो था वो एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ नहीं होता था। ठीक है, हमें यह पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इस काम में दक्ष थे। क्या करें कि हमें यह पता नहीं है कि ये जो इस तरह का जो काम हो, जैसे मन के बनाना, मूर्ति बनाना, कलाकारी, विशेषज्ञ, किसी भी तरह का चीज़ बनाने में
क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम में एक्सपर्ट है या प्रशिक्षण लेते थे, या तो फिर महिलाएं भी? ऐसा हम लोग को ज्ञात नहीं है। हो सकता है कुछ महिलाओं ने भी ऐसा काम किया हो, नहीं हो सकता। जैसे आज क्या है, आज खाना बनाने में सोचते हैं कि सिर्फ लेडीज बनाती है, लेकिन क्या पुरुष खाना नहीं बनाता है? पुरुष भी अच्छा खाना बनाता है, पुरुष भी खाना बना सकता है, पुरुष भी अच्छा खाना बनाता है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो आज के ज़माना में क्या है कि मेल एंड फीमेल्स दोनों ही एक काम को कर सकते हैं, है ना? मेल अगर जॉब कर रहा है तो फीमेल भी कर रही है, फीमेल अगर खाना बना रही है तो मेल भी खाना बना रहा है, अच्छा बना रहा है या उसके लेवल का बना रहा है। ऐसा होता है कि नहीं, इसमें दोनों लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को हड़प्पा के बारे में ऐसा चीज़ नहीं पता है कि फीमेल भी करते थे या नहीं, कि सिर्फ ओनली मेल ही करता था। ठीक है, क्योंकि ये सब हिस्ट्री है ना, धीरे धीरे पता चलता है, या हो सकता नहीं पता चले, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना। जैसे आज हम लोग की हिस्ट्री बन जाएगा तो आज वीडियो है, लिखित है, मतलब बहुत तरह की चीज़ है कि ना, आर्टिकल से लोग पता चलेगा कि ऐसा समाज था, कैसा क्या करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते। लेकिन उसमें कुछ वैसा पता नहीं चला है, क्या लिखा है इन लोगों को तो पता नहीं चला है, तो लोग इतने इतना कैसे कैसे पढ़ के लोग इतने हिस्ट्री तैयार किया। ठीक है, आगे देखिए फ्रेयांस क्या होता है। फ्रेयांस का जिक्र पीछे आया था ना, फ्रेयांस। देखिए यहाँ सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेयांस का जिक्र आया था। देखिए यहाँ फ्यांस का जिक्र है ना, उसी को यहाँ बताया गया कि फ्यांस क्या होता है। देखिए क्या है फ्यांस? पत्थर और शंख आकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। सॉरी, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। तो पता है ना कि पत्थर जो होता है, शंख होता है, एक नेचुरल में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है हर जगह पे। ठीक है, लेकिन फ्रेयांस को कृत्रिम से तैयार किया जाता है। लेकिन जो फ्रेयांस होता है उसको आर्टिफिशियल, मतलब उसको आदमी बनाता है, आर्टिफिशियल रूप से तैयार होता है, वो नेचर में नहीं मिलता है। आपको कहीं भी समुद्र में पत्थर पर नहीं मिलेगा, नहीं, उसको आपको बनाना होगा। जैसे क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से कुछ जब मिलता है, जैसे क्या मिलता है प्राकृतिक रूप से बताइए? जैसे है ना, जैसे सब्जी हो गया, आम हो गया, वगैरह वगैरह हो कि नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ हमको प्रकृति से, पत्थर हो गया प्राकृतिक रूप से मिल गया। अब उसको जैसे हीरा क्या नेचुरल रूप से मिलता है हीरा, लेकिन जैसा हम लोग हीरा देखते हैं वैसा नहीं होता। उसको तराश करके आकृति दिया जाता है, गोल चौड़ा जिस प्रकार से होता है ना, उस प्रकार से उसको आकृति दिया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है। पत्थर देखिए, तो ये कि पत्थर की मूर्तियाँ बना हुआ, लेकिन क्या वैसा ही मिला था? पत्थर जैसे मूर्ति आज कटा हुआ नहीं, प्राकृतिक रूप से मिला, उसको काट करके तराश करके वैसा बनाया गया। तो उसी प्रकार से पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, लेकिन फ्रेयांस जो है वो प्राकृतिक तौर से नहीं मिलता, उसको बनाया जाता है, उसका आदमी लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। देखिए, बालू या स्फटिक पत्थर जो होता था ना, उसको टुकड़ा करता था लोग, तोड़ तोड़ कर पूरा एकदम क्या चूना, चूर्ण मतलब छोटे 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 से टुकड़ा, इन्हें पाउडर की तरह उसका बना, एकदम पाउडर की तरह कर देता था, और उसको गोंद में मिला करके कुछ वस्तुएं बनाता था जिससे वो टाइट रहे। ठीक है, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और वो जो वस्तु जो बनाए ना, ये बालू या स्फटिक पत्थर को जो चूना से और गोंद में लपेट को जो बनाया, तो हो सकता वो तो खुदरा बनेगा, मतलब कहने मतलब वो हाथ में गड़ सकता है वगैरह वगैरह करके। तो उसको और चिकनाई देने के लिए और अच्छा सा करने के लिए, पॉलिश करने के लिए उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री कलर के होते थे। ये चिकनी कलर जो चढ़ाया जाता था उसका रंग कैसा होता था? हल्का नीला या समुद्री कलर के। ठीक है, फ्रेयान से मनके, चुड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रेयान से क्या क्या बनाए जाते थे बताइए? फ्रेयान से मानिके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ, जो आज भी जो लोग औरत चूड़ियाँ पहनती हैं ना, उस समय भी चूड़ियाँ पहनती था। तो चूड़ियाँ ग्लास का होता है ना, जाता, उसमें फ्रेयान्स का बनता था। बाले, बाला भी आज लोग पहनता है। और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कच्चे माल की खोज में। इतने समझ में आ गया? ठीक है, तो आप सोचिए, बताइए कि इतना चीज़ जब बन रहा है, सोना का गहना बन रहा है, बर्तन बन रहा है, तांबा, सब चीज़ का जो यूज हो रहा है, तो भाई इसका कच्चा माल कहाँ से आएगा? कच्चा माल कहने का मतलब है कि जैसे सोना का हम लोग सोना पहनते हैं ना, सोना के सब चीज़ बना के पहनते हैं इतना बड़ा बड़ा, कि जो सोना जो आया कहाँ से, यानी कच्चा रूप में, रॉ मटेरियल में आया। जैसे जो चीज़ मिलता है ना हमको जब अर्थ से, पृथ्वी से नेचुरल रूप में, वो रॉ मटेरियल होता है, यानी कच्चा रूप में होता है। उसको हम लोग लाते हैं भट्टी में, जैसे लोहा है, लोहा क्या कच्चा रूप में मिल गया इसी जैसे तैसे, अब उसको लाए भट्टी में, उसको पिघलाएं, फिर उसको तलवार बनाए, कुछ भी बना दिए लोहा से, तो क्या हुआ, आगे चल कर वस्तु बन गया। कि लोहा का कच्चा रूप कहाँ से आया? तो कहीं से हम लोग लोहा मंगवाते हैं, खुद के निकालते हैं। सोना क्या होता है, कहीं से खदान से निकलता है, या कहीं से हम लोग मंगवाते हैं। इस प्रकार से होता है कि नहीं? कोयला देखिए, कच्चा रूप कोयला कहाँ, खदान से मिलता है, इन कोयला को वही जब उपयोग करके बिजली बना लेते हैं, है कि नहीं? तो इसे देखिए, कच्चे माल की खोज, यानी कि हड़प्पा से देख लो कच्चा माल कहाँ से लाता था उन लोग। ठीक है,
जैसे देखिए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलता है, जैसे समझा है ना आपको। तो कच्चा माल किसको मिलता है? जो नेचुरल रूप में मिलता है, जो प्राकृतिक रूप में मिलता है, या फिर किसान या पशुपालक उनको उत्पादन करते हैं, या तो फिर किसान या पशुपालक क्या करते हैं, जैसे देखिए दूध है पशुपालक में, जैसे देखिए आज छेना बना, छेना किससे बना? दूध से। तो दूध छेना के लिए क्या है? कच्चा माल है। और दूध है नहीं, जो कच्चा माल कहाँ से आया? कि गाय से या भैंस से आया, उसका उत्पादन कौन किया है? कौन किया? पशुपालक किया। आज हम लोग टमाटर का सब्जी बनाए, सूप बना लिए। ये सूप टमाटो सूप में टमाटो कहाँ क्या है? कच्चा माल। कच्चा माल कहाँ से? खेती से आया। टमाटर कहाँ उगेगा भाई? खेत में ना। उगाएगा कौन? किसान ही उगाएगा। तो उसी प्रकार से करें, कच्चा माल किसको बोलते हैं? जो प्राकृतिक रूप में मिलता है, या तो फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। जैसे कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल क्या है? लकड़ी या धातुओं का अयस्क है कि नहीं? जैसे बॉक्साइड हो गया, ये सब वगैरह, ठीक है। तो लकड़ी तो जंगल में मिलता है, पत्ता लकड़ी तो हर जगह मिल जाएगा आपको। और जो अयस्क आपको पता होगा, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे देखिए, जो किसान होता है कपास को तैयार किया था, कपास से कच्चा माल हो गया। अब वो फैक्ट्री में गया, वहाँ उसको कताई हुआ, बुनाई होगा, फिर उस तरीका से करता है तो क्या कपड़े बनाएगा। और कपड़ा क्या होगा? प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जो सूती, वो क्या कहा जाएगा? कपास से कपड़ा या सूती कपड़ा, क्योंकि उसका जो मेन जो रॉ मटेरियल क्या है? कपास है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी। मतलब हड़प्पा के जो लोग था ना, वो कई चीज़ें आपको जहाँ उड़ा रहा था अपने एरिया में वहीं मिल जाता था, लेकिन लोहा, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात और निर्यात समझते हैं? आयात और निर्यात क्या होता है बताइए, ये सबको बता दें। आयात, आयात मतलब होता है, आयात मतलब समझ रहे हैं? आयात मतलब होता है मंगाना, है कि नहीं? जैसे हमारा देश है ना, तो हमने देश या राज्य कहीं से घर, आयात करने का मतलब दूसरे से मांगना है, दूसरे जगह से मंगाना है। जैसे हमारे घर में नमक नहीं है, तो बगल वाला घर से मांग लिए, तो क्या हो गया? आयात हो गया। हमने क्या किया? नमक की पूर्ति बगल वाले घर से मंगा कर या मांग कर पूरी कर ली। तो जो मंगाना या मांगना दूसरे से क्या होता है? आयात होता है। और निर्यात क्या होता है? अब इसके पास चीनी नहीं है, मेरे पास चीनी है, तो हम इसको दे दिए, तो क्या हो गया? निर्यात हो गया। तो चीनी क्या हुआ? जो हम उसको दिए, तो मेरे लिए चीनी क्या किया? निर्यात किए। लेकिन जो ये जो बी है, इसके पास चीनी कहीं से आया, तो चीनी उसके लिए क्या हो गया? आयात हो गया, ठीक है। यानी आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब देना या बेचना, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि जो उन लोगों, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्या क्या मंगाते थे? तो लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर दूर दूर से वे मंगाते थे, ठीक है। हम लोग कहाँ से क्या मंगाते थे, चलिए देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? लोहा, चांदी, सोना, ये सब तांबा क्या चीज़ हड़प्पा वस्तुओं के लिए क्या थी? तो आयात वाली वस्तुएं थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आज का जो राजस्थान है उसका जो, वहाँ से क्या मंगाता था लोग? हड़प्पा सभ्यता तो तांबा। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देशों से, पश्चिमी एशिया देश से कौन कौन हो गया? पूरा पश्चिम में सब, आज का तो पाकिस्तान पहले वही था, जैसे अफगानिस्तान हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, ये सब क्या था? आज का पश्चिमी देश। आज के रूप में क्या हो गया? पश्चिमी देश था पहले, ठीक है। ओमान हो गया। देखिए यहाँ आज के पश्चिमी एशियाई देश में ओमान से भी तांबा का आयात होता था। अब तांबा का आयात कहाँ कहाँ से होता था? तो भारत में अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भारत के किस राज्य से तांबा मंगवाते थे, तो राजस्थान। लेकिन भारत के बाहर जो पश्चिमी एशिया देश है, वो कौन सा देश है जहाँ से तांबा मंगवाता था लोग? तो ओमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमान, ठीक है। आगे देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोचिए, जो कांसा है ना, कांसा एक धातु है, इसको ये दो चीज़ से मिलके बनता है, तांबा और टीन से। तो हम लोग तांबा तो देख लिए कि अगर भारत में है तो भारत के राजस्थान से, भारत के बाहर से कहाँ से? ओमान से। भारत के बाहर कहाँ से? ओमान से, ठीक है। ये जो तांबा का आ गया, अब कांसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तांबा और टीन। तो तांबा राजस्थान और ओमान से आया, पर टीन कहाँ से आया? जो टीना है, जो टीन है, वो कहाँ से आया? ईरान और अफगानिस्तान से। तो टीन कहाँ कहाँ से आया? ईरान और
अफगानिस्तान से। ठीक है, तो बताइए कि कांसा बनाने के लिए किस किस वस्तुओं की जरूरत पड़ती है? तो तांबा और टीन का। तांबा कहाँ से आता है? तो भारत में बोलेगा तो राजस्थान, भारत के बाहर ओमान। और टीन कहाँ से? भारत के बाहर ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, अब देखिए, सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। और सोना का आयात कहाँ से होता था? तो आज का जो हमारा कर्नाटक है ना, वहाँ से लोग मंगाता था सोना। और जो बहुमूल्य पत्थर था वो कहाँ से आता था? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो बताइए, ईरान से क्या, ईरान और अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या मंगवाता था? तो पहले टीन मंगवाता था और बहुमूल्य पत्थर मंगवाता था। दो चीज़ है ना, टीन भी मंगवाता था यहाँ से और बहुमूल्य पत्थर भी यहाँ से आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और तांबा कहाँ से आया? तो हम लोग पता कर लिए कि तांबा कहाँ से आया, ओमान और राजस्थान से, है कि नहीं? चलिए यहाँ देखिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाता है। देखिए यहाँ ये जो चीज़ है ना, इस पे लोग लोड कर देता था अपना सामान, पीछे से ढकेल के लेके तीर के लेके चल जाता था। ये चक्का वाली चीज़, यानी अब इन लोग चक्का बना लिया, पहिया बनाना सीख गया। ठीक है, आगे देखिए, अगर देखिए यहाँ क्या है कि नगरों में रहने वाले लोगों की भोजन। अब भाई जब लोग इतना रह रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, कृषक बन गया, पशुपालक बन गया, सब चीज़ हम लोग देखा कि नहीं? चैप्टर नंबर 1 2 3 से देखे कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले एकदम भूखा नंगा था, शिकार करता था, फिर अच्छा सा औजार बनाया, फिर शिकार किया, फिर कृषक बन गया। आज जब कृषक बन गया तो थर्ड चैप्टर में रहने लगा था। जब रहने लगा तो अच्छा सा बिल्डिंग बनाया, है ना, कपड़ा बनाया, मनका बनाया, पहनने वाले चीज़ें बना लिया। जब ये सब चीज़ रहेगा भाई कर रहा है, तो हम लोग अब भोजन के बारे में सीख रहे हैं कि पहले लोग कच्चा मांस खा जाता था, फिर जला के खाया, भूंज के खाया, आग के खोज हो गया। अब कैसा चीज़ खा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। एक मुहर है जिसको पता नहीं चल रहा कि क्या है। ठीक है, ये एक मुहर है। ठीक है, देखिए इस पे क्या है, किस तरीके से, देखिए कैसा मुहर है। पहले के लोग है ना, इसमें जानवर का चित्र है कि नहीं? अभी कौन सा जानवर है पता नहीं चलेगा, किस प्रकार का मुहर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते हैं। देखिए जैसा आज भी लोग शहर में रहते हैं ना, शहर को नगर बोलते हैं। ठीक है, तो आज लोग शहर में नहीं, नगर में भी और गांव में भी रहते हैं। तो पहले भी ऐसा था। ठीक है, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। आज भी लोग क्या करते हैं, तो अनाज हम लोग जैसा खेती करते हैं और जानवर दूध बोने के लिए हम लोग जानवर भी पालते हैं, है कि नहीं? किसान और चरवाहों के शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तावेजों को खाने के सामान देते थे। देखिए जो किसान और चरवाहा है ना, तो वो क्या करते थे कि अपना सब अनाज वगैरह उगाते थे, और वे सब जो शहर में रहने वाले शासक थे और लेखक थे और दस्तकारों थे, दस्तकारों, उसको क्या करते थे, खाना देते थे, नहीं भोजन पानी देते थे। मतलब हो सकता है उसको बेचते होंगे या फ्री में देते होंगे, क्या पता। ठीक है, किन किसानों चरवाहा शहर में रहने लोगों के लिए खाना देते थे। ठीक है, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जो हम लोग भी करते हैं, जौ, जो हम लोग दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे। आज भी हम लोग यही करते हैं ना, सरसों उगाते हैं, सरसों का तेल हम डेली खाते हैं, दाल भी खाते हैं, गेहूँ आटा भी खाते हैं, मटर भी खाते हैं। तो बहुत चोरी होता है मटर, है कि नहीं? अथी का होलिका के दिन है। तो देखिए, तो जो पौधा का जो अवशेष मिला ना हड़प्पा में, उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या क्या उगाते थे। तो गेहूँ उगाते थे, जौ उगाते थे, दाल उगाते थे, मटर उगाते थे, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, पर लोग खाली कच्चा मांस खा रहे हैं, लेकिन आज देखिए वैरायटी क्या क्या हो गया। धान में वैरायटी, तिल आ गया, सरसों आ गया, दाल, वाह क्या बात है कि नहीं? आगे देखिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। देखिए अब जमीन की जुताई के लिए यहाँ जो हल का प्रयोग हुआ ना, एक नया बात था। पहले फाफड़ा या कुछ हथियार से करता था, लेकिन अब हल का उपयोग किया। देखिए आज भी हमारे पास में हल ऐसा होता है ना, इसको ऐसा खाली कर दीजिएगा, अगर खाली इसमें ऐसा करके जुगाड़ लगा करके यहाँ पे जानवर रख दीजिए, यहाँ पे इसे, यहाँ पे खाली इसको पकड़ने वाला बना दीजिए। तो हमारे पास भी तो हल ऐसा होता है कि नहीं, एक आदमी यहाँ बना दीजिए, चलिए इसको पकड़ने वाला। तो हल आज हमारे पास भी ऐसा होता है कि नहीं? सोचिए पहले भी हल का, पहले से हल का उपयोग हो रहा है, बस उसी का हम लोग क्या किए हैं, मॉडर्न रूप में इसमें फल लगा दिए हैं, लोहा का कर दिए हैं, कुछ कुछ चीज़ें, है कि नहीं? तो आज उसको मॉडर्न चीज़ में खाली बदल दिए हैं। बाकी टेक्नोलॉजी कैसा बहुत पुराना है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए हड़प्पा में सबसे नई बात क्या थी? तो खेत की जुताई के लिए हल, हल का उपयोग। ठीक है, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है,
इसलिए सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। सोचिए, जो हल था वो लकड़ी के बना हुआ था, तो हल तो नहीं बचा है, लेकिन भाई खिलौना भी तो वही ना बनेगा जो उसके आस पास में लोग। जैसे खिलौना से कैसे पता चलता है, जैसे आज हमारे खिलौना में आज हमारे पास में क्या है, गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ी में कई प्रकार के हैं, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बाइक है, ट्रक है, डोजर, जैसे भी है कई प्रकार के खिलौने मिलते हैं कि ना बच्चों के लिए, फोफी है, एरोप्लेन है कि नहीं, खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा है, बैल है, घोड़ा है, गाड़ी, इस प्रकार खिलौना मिलता है ना। तो इससे खिलौना कहाँ से आया, जो हमारे जो आस पास जो वस्तुएं जानवर या जो भी साधन है उसी को ना देख करके बच्चों को लगता है कि हमको ये भी चाहिए। तो अब बच्चा को बाइक चाहिए, छोटा बच्चा को, तो गरियर वाला बाइक दीजिएगा नहीं ना, उसको खिलौना दीजिएगा ना ताकि उसको खेल सके, है कि नहीं। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के भी लोग खिलौना भी उसी प्रकार से बनाता होगा जो उसके आसपास का वस्तुएं होंगी, है कि नहीं, बच्चों के लिए। जैसा आज हम लोग करते हैं उसी प्रकार से उस समय भी होता होगा, है कि नहीं। तो जो कह रहा है यहाँ पे कि हल जो लकड़ी के बना हुआ था तो नहीं मिला, लेकिन उससे बने हुए खिलौने मिले हैं जो पक्की मिट्टी के बना होगा, जो बच गया होगा। जैसे आज हमारा जो प्लास्टिक के बनता है खिलौना, है कि जो आज हमारा हल है, आज भी हमारा हल के अधिकतर चीज़ उसमें खाली फाल को अगर हटा दें तो क्या से बनता है, लकड़ी से बनता है। लेकिन यही उसका अगर प्लास्टिक से बना हुआ जो खिलौना है वो रख दें और लकड़ी वाला हल रख दें, तो प्लास्टिक वाला बहुत कई करोड़ों साल तक जिंदा रह जाएगा, पर लकड़ी वाला सब नष्ट हो जाएगा। तो जब हिस्ट्री बनेगा तो पता चलेगा कि हल ऐसा होता था, क्योंकि लकड़ी का था तो मिट गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी ये जान सकें आज, ठीक। और जहाँ ये लोग रहते थे ना वहाँ पे बारिश कम होता था, इसलिए इन लोगों के पास सिंचाई के लिए अन्य साधन भी तरीके भी अपनाएंगे। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में औरंगाबाद एरिया में वो सुखाड़ से ग्रसित है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरवेल से पानी निकालते हैं, कहीं कहीं पे नहर है तो नहर से पानी आ गया, अगर नदी है तो नदी में से पानी ले लें। हम लोग सिंचाई का कुछ तो साधन करेंगे तब ना फसल उगलेगा हम लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। इन लोगों ने क्या अपनाया होगा, जैसे हम लोग तालाब पोखरा में क्या करते हैं, पानी आता है हरा बहकर उसको रोक लेते हैं, जब बारिश खत्म होता था फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना खेत को सिंचाई करता है। ऐसा होता कि नहीं गाँव में, नहर है वो, पोखरा वोखरा है, बारिश हुआ पानी आ गया, पानी को रोक लिए, उसे स्टोर कर लिए, उससे पटा लिए हम लोग, पानी खत्म हो गया था जब मौसम चले गया था, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरियाँ पालते थे। हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे, तो गाय पालता था, भैंस पालता था, भेड़ पालता था और बकरियाँ पालता था, ठीक है। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। भाई उन लोग रहे, तालाब रहेगा तब ना पानी पिएगा सब जानवर या इन लोग, और चारागाह रहेगा तो चरेगा। तो बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह रहते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता। सोचिए, जब पानी जब सूख जाता था तब मवेशियों को, आज भी क्या होता है कि जब पानी सूख जाता है तो जो जंगली जानवर है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पानी होता है, तो उस पर इन लोग को उस जगह से भटकने पड़ता था, ठीक है। आगे देखिए, आगे ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फसलों की इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। और जब उन लोग जानवरों को चारा या पानी के लिए ले जाते थे दूर दूर तक, तो वहाँ पर उन लोग क्या करते थे, जा करते, आज हम लोग क्या करते हैं गर्मी के टाइम क्या करते हैं, जब हम लोग चारा रूप खत्म हो जाता है तो हम लोग भी, हमारे के पास में भी एक पहाड़ है, ठीक है, हमारे भी गाँव के पास में, तब पूरा जानवर को लोग पहाड़ पे लेके चल जाता है। पहाड़ी जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना, उसे अपना जानवर को पहाड़ पे चढ़ा देता है। और हम लोग भी गाँव से बहुत दूर है, जानवर तो लेके नहीं जाते हैं, पर ऐसे कभी चल जाते हैं पहाड़ के चढ़ने के लिए, तो वहाँ भी हम लोग जा करके बैर को इकट्ठा करते हैं। पहाड़ पे क्या मिलेगा, जंगली बैर मिलेगा, है ना। फिर बैर मिलता है, सतूत मिलता है, और क्या, अरे मीठा मीठा काला काला छोटा दाना होता है यार, उसको क्या बोलते हैं खाने के लिए, बहुत फेमस है वो, अरे यार उसको बहुत हम खाते थे, वो हम लोग चढ़ाते थे, तो भुला गए उसका नाम, ठीक है, कनौदा हम लोग बोलते थे, ठीक है। फिर लोग क्या करता, मछली पकड़ता था और हिरन जैसे जानवर का शिकार करता था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, गुजरात में हड़प्पा की नगर का शोषणीय रीजन, कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। ये हो गया शॉर्ट नोट्स, वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए रोक लिए होंगे। जैसे पत्थर के बाद चट पत्थर से बना जाता था, ये हमने पढ़ाया आपको, ठीक है। ये हो गया मुहर और बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उद्योग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है।
थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है, ये उसी का पार्ट है। कपड़े का अवशेष, सूती कताई और कढ़ाईदार वस्त्र, ये सब जरूरी है, लिख लीजिएगा। ये भी है। चलिए हो गया होगा, रोक करके आगे बढ़ते हैं। फ्रेयॉन्स है ना, आर्टिफिशियल रूप से इसका बनाया जाता था, ये आर्टिफिशियल मैटर है, पदार्थ है। इसका कलर कैसा होता था, निर्माण की वस्तु में क्या क्या मिलता था, ठीक है। कच्चे माल की खोज में, ये हो गया इतना। तांबा कहाँ से आया, सोना कहाँ से आया और चांदी और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आया, ये पढ़ाया था हमने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी का पार्ट है, जो नीचे वाला है ना उसी का पार्ट है ये, कच्चे माल की खोज में। और इसको भी देख लीजिएगा, उसमें कुछ थोड़ा सा कम है, इसमें ज़्यादा होगा, इसको याद रखिएगा, याद इसको रखना है, ठीक है। तांबा, टीन, सोना, बहुमूल्य पत्थर, ठीक। अच्छा, टीना का प्रयोग कहाँ से बनाने हेतु, इंस्टीट्यूट क्विक रिवीजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन। जैसे हड़प्पा के नगरों बाट के लिए किस पत्थर का उपयोग करते थे, तो फ्रियांस, चाट पत्थर, कार्नेलियस पत्थर, बलू पत्थर, तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाट पत्थर का हमने पढ़ाया। हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सुंदर लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो मनके बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था, कार्नेलियन पत्थर का, जो बीच में था ना उसका, कार्नेलियस पत्थर हमने पढ़ाया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिलने के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर की मूर्ति, उनमें से किस प्रकार के वस्त्रों को दिखाया गया है, तो सादे वस्त्र, सूती वस्त्र, कढ़ाई वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। जैसे कढ़ाई वस्त्र, कढ़ाई किया हुआ था ना, उसमें फूल बना हुआ था। फिर भारत में कपास की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा, मेहरगढ़, लोथल या कालीबंगा था, मेहरगढ़ हो जाएगा ना ये, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग इसको कर लीजिएगा, कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखिए, बहुमूल्य पत्थर का आयात हड़प्पा में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से किया जाता था, तो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ से, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए हो गया इसका आंसर, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।